इसकी लेयर भी देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम सब भी ठीक हैं। तो जी यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है, उसके अंदर 1 कप मैदा डाल देते हैं। तो उसके अंदर 1 चम्मच नमक डालेंगे। तो आप लोग अपनी फैमिली के हिसाब से चीज़ को ज़्यादा या कम कर सकते हैं। और ये मेरे पास 1 चम्मच ऑयल है, ये शामिल कर देंगे। इसको मिक्स करेंगे जी। तो थोड़ा थोड़ा पानी करके डाल के गूंदते रहेंगे जी। तो सिंपल तरीके से मैंने आटा रेडी कर लिया है। इसको जैसे गूंदते हैं तो आपने 5 से 6 मिनट इसको अच्छी तरह गूंद लेना है। ये देखिए, इसका आटा हमने समोसों के आटे से नरम रखना है ताकि ये बेला आसानी से जाए। तो ये हो गया, इसको थोड़ी देर के लिए रख देते हैं जी। तो 15 मिनट हमने इस आटे को रखा है, ये सेट हो गया। ये देखें कितना मुलायम हो गया है। तो जितना आप इसको अच्छी तरह गूंदेंगे ये उतना ही सेट हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इसको हम बेल लेंगे। इस तरह एक रोटी बेलते हैं, आप ऑयल लगा लें या मैदा खुश्क लगा लें, ये आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, रोज़ों में हम जितना भी ना करें, हमें ऐसी चीज़ों की बड़ी दिल करता है कि ऐसी चीज़ें बनाएं और खाएं और इसको एंजॉय करें। लेकिन ये है कि आप बनाएं ज़रूर और इसको कम मिकदार में खाएं। मतलब जहाँ आपने एक खाना है वहाँ पे आप 1 कचौरी ले लें, 1 आधा समोसा ले लें और इस तरह करके खा लें। टेस्ट का टेस्ट हो जाएगा और कोई नुकसान भी नहीं होगा जी। तो एक बड़ी सी पतली सी रोटी इस तरह की मैंने बेल ली है, ये देखें। तो अब क्या करेंगे, इसके ऊपर हम ऑयल लगाएंगे। तो ये मेरे पास खुश्क आटा है, ये हल्का हल्का डस्ट कर देंगे। अब इसको क्या करना है, हमने यहाँ से उठाना है इस तरह, फिर इस तरह लाना है। लेकिन ये जो साइडें हैं ना, हम यहाँ पे भी ऑयल लगाते जाएंगे ऐसे करके, यूँ करके, ज़्यादा नहीं, बस हल्का हल्का। अब दूसरी साइड से भी ऐसे ही करेंगे हम, ऐसे इधर ऑयल लगा देंगे, फिर यहाँ से इसको दरमियान में से कट कर देंगे। ये देखें। तो यहाँ मैं आपको करीब रख के बताती हूँ इसको क्या करना है। ये जो साइडें हैं इसको ऐसे फोल्ड करते जाना है, जैसे लच्छे पराठे के लिए करते हैं। इसकी यहाँ से कर देते हैं दरमियान में से कटिंग। ये जो साइडें हैं इसको इस तरह नीचे की तरफ करके ना हम इसमें डाल देंगे। ये बंद हो जाएंगी। तो जी बार बार बेलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, ये सारे पेड़े तैयार हो गए हैं जी। तो अब क्या करना है, इस तरह हम इस पेड़े को लेंगे और दरमियान में से कट कर देंगे इस तरह, ये वाली साइड। तो सारों को ऐसे ही करेंगे इस तरह करके। तो यहाँ मेरे पास कीमा और मूंग की दाल की स्टफिंग तैयार है। इसको क्या करेंगे, इस तरह लेंगे जितना हमने इसके अंदर भरना है। बाज़ार से बेहतर कचौरियाँ घर में तैयार होंगी। इस साइड पे अभी जब मैं फ्राई करूँगी आप तब देखिएगा। इसी तरह हम सारी तैयार कर लेंगे जी। तो सारी कचौरियाँ रेडी कर ली हैं मैंने। तो बहुत आसान तरीके से एक ही दफ़ा पेड़ा बनाया, उसको बेला और कचौरियाँ हमारी सारी रेडी हो गई। तो अब इनको फ्राई करते हैं। तो फ्राई करते हुए भी आपको दिखाते हैं और इसको फ्रीज़ कैसे करना है वो भी तरीका बताते हैं। इसको बिल्कुल आपने ऐसे ही नहीं करना, ये आपस में चिपक जाएंगी। ऑयल गर्म हो चुका है, को ज़्यादा गर्म नहीं करना हमने। इसके अंदर ये डालते हैं। आंच बिल्कुल हल्की रखनी है आपने। तो अभी हम इसको थोड़ी देर पकने देते हैं, फिर ज़रा सा इसका कलर चेंज होगा तो हम इसकी साइड चेंज करेंगे। तो जी ये पक गई हैं, इसकी साइड चेंज करते हैं। ये देखें जी, क्योंकि अगर आप कच्ची की साइड चेंज करेंगे तो ये ख़राब हो जाएंगी।
तो बस इसको इतना ही सेक देना था। अब हम इसको निकाल लेते हैं। ये देखें, आप हैरान हो रहे होंगे कि मैंने अभी इनको अच्छी तरह पकने नहीं दिया, तो ऐसे ही क्यों निकाल दिया, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो पहले मैं इनको निकाल लेती हूँ। ये देखें मैंने बिल्कुल हल्की फ्राई कर ली है। ये देखें, अब आप कह रहे होंगे ये बहुत हल्की फ्राई क्यों हुई है, तो इसको हमने करना है फ्रीज़। तो आप लोगों ने बिल्कुल इसको कच्चा नहीं रखना, इसको हल्का सा फ्राई करके रखना है। तो ये टिप आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो अगर आप लोगों को ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है। तो माशाल्लाह से हमारी रेसिपी रेडी हो चुकी है। तो इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिए, अपना ढेरों ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। तो जाने से पहले आप लोगों को ये फ्राई करके भी दिखा दें कि अफ्तारी में इसको कैसे फ्राई करना है। और इसको बिल्कुल आप इसी तरह फ्रीज़ कर दें, जहाँ पे कोई टेप लगा के इसको बंद कर दें। जी, तो ऑयल हमारा गर्म था, इसमें ये डाल देते हैं। ये देखिए, ये मैंने 3 निकाल लिए हैं। हल्की आंच पे हम इसको फ्राई करेंगे, तेज आंच पे नहीं करना। अच्छा जी, तो कचौड़ियाँ फ्राई हो गई हैं। तो ये देखें, आप इसकी लेयर देखें कितनी ज़बरदस्त बनी है। तो आप लोग भी बिल्कुल इसी तरह बना के रखिए और इसको एंजॉय कीजिए। इसका कलर आपको मैं करीब से दिखा देती हूँ। ये देखिए, और आप इसकी लेयर भी देख सकते हैं।